ਵੱਜਦਾ ਸੁਣ ਮੁੰਡਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਸੁਣ ਮੁੰਡਿਆ, ਦਰਾਣੀ ਲੜਦੀ ਜਠਾਣੀ ਲੜਦੀ, ਦਰਾਣੀ ਲੜਦੀ ਜਠਾਣੀ ਲੜਦੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜਦੇ ਸੁਣ ਮੁੰਡਿਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜਦੇ ਸੁਣ ਮੁੰਡਿਆ, ਅਵਾਨੀ ਦਾ ਅਡਾਨੀ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਅਵਾਨੀ ਦਾ ਅਡਾਨੀ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਮਾਸ ਖਾਣੀਆਂ ਇੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਸ ਖਾਣੀਆਂ ਇੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। मिट्टी का दर्द या तो मिट्टी समझ सकती है या फिर उसका बेटा यानी किसान। नमस्कार, मैं निशांत कुमार इस समय सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूँ, जहाँ पिछले 12 दिनों से कृषि बिल को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। एक ऐसी शाम जब आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, शाम में आप घर में रहते हैं सर्दी के समय में, ऐसे में खुले आसमान के नीचे किसान रहने को मजबूर हैं। वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून जो लाया गया है उसे वो वापस ले। 4 दौर की सरकार से बातचीत हो गई है लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आज हम सिंघू बॉर्डर पर किसानों के जरिए उनसे संवाद करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कृषि कानून को लेकर वो क्या समझते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम करमजीत सिंह है। मैं पंजाब तरनतारन डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। सरकार से क्या मांग है? सर, हमारी एक ही मांग रही है। आज से 2-2.5 महीने पहले से जो हमने मांग उठाई है वही मांग पे आज भी है। हमारी विनती है, पहले तो हम विनती कर रहे हैं कि सरकार से ये तीनों कानून रद्द करे। हमें हमारा पास और कोई चारा नहीं है, यही हमारी ये ज़मीन ही हमारा पहला अधिकार है। इसी की अब कमाई से हम यहाँ तक आए हैं। ठीक है जी, और कोई मांग नहीं है। ये हम जैसे भी करके जो किसान जथेबंदियों के समर्थन में आए हैं, जो मांग रखी है विनती के रूप में आप मान लीजिए, वरना आपके इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आपका नाम? गुरविंदर सिंह। आप कहाँ से? तरनतारन से। कृषि कानून जो सरकार लेकर आई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि ये कानून बिल्कुल रद्द कर दें। ये सानू मंजूर नहीं है। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਨਿੱਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬਿल्कुल जीरो लेवल तक पहुँच जाएंगे। इस कानून से क्या नुकसान हो रहा है कि किस तरह की आशंका आप लोगों को है? शंका है मोदी मीडिया सारा बदनाम कर दिया जो भी है ना, ये कानून किसी पक्ष में भी किसान के हक में नहीं है। आप बताओ, हमारा जो मुढला अधिकार है, ज़मीन है, उसी की कमाई से हम अपना रोज़गार चलाते हैं, सारा काम करते हैं। हम छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं, कोई खुशी से नहीं आया है। इन लोगों ने, इस सरकार ने हमें ये मजबूर कर दिया यहाँ पर आने के लिए। हमें कोई शौक़ नहीं है आपके रोड जाम करने का, कोई शौक़ नहीं है हमें। हम बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। कोई ऐसा आप पे धावा बोलने नहीं आए, सिर्फ अपनी मांग को लेकर आए हैं, हक लेने आए हैं। कोई ज़बरदस्ती ये नहीं कि हम आके आपको कोई तंगी परेशानी देना चाहते। सो हमारी विनती है, आज तक हम विनती कर रहे हैं कि ये विनती है, मांग लीजिए, मानना पड़ेगा। अगर आप खाते होंगे कुर्सी की कमाई, हम नहीं खाते, कोई 2 नंबर का धंधा नहीं करते। इसी ज़मीन से उगाते हैं, इसी ज़मीन से पलते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हमारे बाप दादे हैं, इसी ज़मीन से आके यहाँ तक पहुँचे, देश को यहाँ तक लाया है। यही एक ज़मीन ही है धरती पुत्र को जो पालती है। आप क्या देते हैं? हमें कुछ नहीं देती सरकार। 1 रुपए का हमें कोई फैसिलिटी नहीं है। अपना करके खा रहे हैं, वो भी नहीं करने दे रहे। क्या चाहते क्या हैं आप? सरकार तो कह रही है कि ये कानून जो वो ला रही है इससे किसान को फायदा होने वाला है, तो फिर किस तरह की आशंका है आप लोगों को जो विरोध कर रहे हैं? इसमें बहुत नुकसान होने वाला है। तो हमारी खेती लेकर के बानी अडानी को देना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। और कुछ नहीं है, सिर्फ बड़े घरानों को पालना चाहता है मोदी, और माड़े किसान को मारना चाहता है मोदी, और कोई काम नहीं। तो यहाँ पे किसानों से जो हमने बातचीत की उससे यही निष्कर्ष निकला है कि किसान इस बात को लेकर आशंकित हैं कि उसके ज़मीन को लेकर कहीं बड़े उद्योगपति को नहीं दिया जाएगा, और इसको लेकर वो दुविधा में है। किसान आंदोलन की अपनी खास बात है, यहाँ सब रंग आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से हमारे साथ कुछ नवयुवक भी हैं जो किसान हैं। आप कहाँ से हैं? हम हरियाणा जींद सफेदों से, सिवाना माल गाँव से सर। आपका नाम? इंद्रजीत सिंह। यहाँ पर सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी कानून उन्होंने बनाए हैं
अगर वो किसानों के लिए बने, अगर वो किसानों को ही पसंद नहीं है तो वो क्यों इसको पारित कर रहे हैं, वो इनको हटा क्यों नहीं रहे। अगर किसान इनसे नाखुश हैं तो वो क्यों बार बार धक्का मार से इस चीज़ का कर रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि ये किसान की भलाई के लिए है और आने वाले समय में किसानों को इससे फ़ायदा होगा। फिर आपको किस तरह की आशंका है कि किस तरह से ये किसानों को प्रभावित करेगा? सर आशंका इसके लिए जितनी भी हमारी जो जथेबंदियाँ अंदर जाती हैं मीटिंग के लिए, वो वहाँ पर संशोधन के लिए कह रहे हैं। संशोधन के लिए वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इनमें खामियां हैं और ये चीज़ उन्होंने मानी भी है। और वो बार बार कहीं से भी बातें उठा के ला रही है, भी यहाँ आतंकवादी है, ये है, वैसे ही है। तो ये सरकार की अच्छी रणनीति नहीं है। कितने दिनों से आप आंदोलन में हैं? सर हम तो परसों से आए हैं यहाँ। परसों से हैं। और रात कहाँ पे गुजारते हैं? रात सर हम गाड़ी में सोए थे अपनी गाड़ी में सोते हैं। यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किसान हैं और रात भी अपनी गाड़ी पर बिताते हैं और खासकर इस बात से ज़्यादा आहत दिख रहे हैं कि उन्हें आतंकवादी बताया जा रहा है, जबकि वे अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और किसी भी कीमत पर वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार से अपनी बात मनवाने को अड़े हैं और परसों सरकार के साथ 5वें दौर की बातचीत है। अब देखना है कि इस बातचीत में क्या परिणाम सामने आता है, लेकिन यहाँ से तो ऐसा ही लग रहा है कि किसान किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। कैमरामैन अंकित मिश्र के साथ निशांत कुमार, न्यूज़ दर्शन, दिल्ली।